रामचरितमानस में दो ऐसे पात्र हैं जिनके पास ये शक्ति है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। दो ऐसे पात्र हैं मानस जी में जिनका ये सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी भी मिटा सकते हैं। कौन कौन है महाराज? एक तो साक्षात भगवान शंकर जी। भावे उमेटी सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शंकर के अंदर वो सामर्थ्य है कि ब्रह्मा जी की लेखनी में बदलाव कर सकते हैं। और दूसरे रघुवंश के पुरोधा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान पूज्य श्री वशिष्ठ जी, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पूज्य गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, उनके भीतर भी ये सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं। और भरत भैया ने इस बात को पुष्ट किया है चित्रकूट में। चित्रकूट में जब सभा बैठी तो भरत जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव मैं आपको जानता हूं, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी। आप वो है जो ब्रह्मा की गति को रोक सकते हैं, और आप जो टेक बना दे उसको कौन हिला सकता है? सकई कुटार टेक जो टेकी। यदि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और शंकर भगवान ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते थे तो इन दोनों ने राम जी का वनवास क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोक पाए कि राम जी का बन जाना ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, यह स्वयं मेरे रघुनाथ जी की रचना है। इसलिए उसको शंकर जी और वशिष्ठ जी भी नहीं बदल सके। ये भगवान की रचना है। मेरी मां कैकेयी तो केवल निमित्त बन गई। घर भवन निर्माण कराते हैं आप, घर में बनाते हैं तो घर में जो दीवार पर टाइल्स लगाते हैं चुन चुन कर, लोग आते हैं तो टाइल्स की प्रशंसा करते हैं। जो पुट्टी लगाते हैं लोग पुट्टी की प्रशंसा करते हैं। कहो, जो पेंट कराते हैं रंग, लोग उस रंग की प्रशंसा करते हैं। जो इंटीरियर डेकोरेशन कराते हैं आते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई भी उस घर के नींव की प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि नींव दिखाई नहीं पड़ता। हम और आप साल में एक बार दो बार अपने घर में रंग भी कराते हैं, सफाई करवाते हैं, लेकिन नींव में कोई रंग नहीं कराता। नींव तो मिट्टी में दबा हुआ है, और यदि नींव ना होना तो ये भवन टिकने वाला नहीं है। मेरे रघुनाथ जी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वो भवन है जिसके नींव में साक्षात मां कैकेयी ने अपने आप को समाहित कर डाला। मेरी मां कैकेयी यदि नींव में न जाती, अपने को समाप्त न करती, तो राम जी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। इसलिए भूल कर भी जीवन में कभी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहा करते हैं, बेटा जीवन में कभी इस बात का ध्यान मत देना कि कौन कह रहा, क्या कहा जा रहा है। इस बात का ध्यान देना कि कहने वाला कौन है। यदि प्रामाणिक व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसके मुख से निकली हर बात प्रामाणिक है, और जिस व्यक्ति का चरित्र अप्रामाणिक है उसकी कही हुई बात का कोई प्रमाण नहीं है समाज में। मां कैकेयी का दोष नहीं है, इस बात को मेरे प्रभु श्री राम ने कही है अपने मुख से। चित्रकूट में भरत जी से राम जी ने कहा, भाई दोष दे जननी जड़ ते, भाई जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वो जड़ व्यक्ति है। कौन देगा? जे गुर साधु सभा नहीं से, जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ की सेवा न की हो, जिसने अपने जीवन में कभी साधु और सद्गुरु की सेवा न की होगी, वही व्यक्ति कहेगा कि मां कैकेयी का दोष है। मां का कोई दोष नहीं। स्वयं रघुनाथ जी रचना बनाए
साथ में मैया जानकी और भैया लक्ष्मण जी लग गए और मैया भैया के साथ विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर बलकल वस्त्र धारण करके प्रभु वन में चले गए। गंगा तट पर प्रभु ने केवट जी से नाव मांगी। आपने कल श्रवण किया इस प्रसंग को। अंत में केवट जी पद प्रक्षालन करने के पश्चात, जलपान करने के बाद भगवान को नाव पर बैठाकर गंगा के पार पहुंचाए हैं। जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या लेना है, इसका सदैव विचार करके रखना चाहिए। एक बात कहें, यात्रा में सामान कम हो ना तो यात्रा का बड़ा आनंद है। सामान इकट्ठा करिएगा उतनी दुर्गति होगी यात्रा में। शंभू भैया है, यहाँ केवट भैया को क्या पाना है एकदम निश्चित है उनके दिमाग में। रघुनाथ जी से केवट जी ने ऐश्वर्य नहीं मांगा, रघुनाथ जी से केवट जी ने संपत्ति नहीं मांगी, रघुनाथ जी से केवट जी ने स्वास्थ्य लाभ नहीं मांगा। क्या केवट जी के कान में एक ही बात गूंजी थी कि सखा परम परमारथ एहु मन क्रम बचन राम पद में। बात कही जाती है किसी और के लिए, लेकिन बात समझ में आ जाती है किसी और को। एक महापुरुष थे समर्थ स्वामी रामदास। ऐसा मैंने सुना है, सवेरे सवेरे झोला लेके सब्जी के लिए घर से निकले, पगडंडी पकड़ के जा रहे थे बाजार सब्जी लाने के लिए। पगडंडी के बगल में एक झोपड़ी के अंदर अपने बेटे को एक मां जगा रही थी। बेटे का नाम भी संयोग से राम था। ये सत्य घटना है। घर के भीतर, झोपड़ी के भीतर मां प्रातः काल अपने बेटे को जगाती है, कहती है राम अब तक सोया है, जग जा। और जिस समय मां कह रही थी उसी समय समर्थ स्वामी रामदास झोला लेके बाहर खड़े हैं। रुक गए, नाम सुनाई पड़ा राम, रुक गए। उधर मां जगा रही, अरे राम जग जा, भोर हो गया है, कब तक सोएगा, जग जा राम। वो जगा कि नहीं जगा भगवान जाने, बाहर खड़े रामदास जग गए। वही वैराग्य आ गया। लक्ष्मण जी ने ये बात निषाद राजगुह से कही थी कि निषाद जी, ये जो राम जी सोए हैं ये जीव नहीं है, ब्रह्म है। और मनुष्य के जीवन का परम परमार्थ यही है कि मन से, वाणी से और व्यवहार से इनके चरणों में प्रेम हो जाए। इससे बड़ा परमार्थ कुछ दूसरा संसार में नहीं है। सुनाई गई किसको? निषाद राजगुह को, और समझ में आ गई मेरे केवट भैया जी को। केवट जी बोले यदि यही सबसे बड़ा परमार्थ है तो छोटा परमार्थ करने का क्या मतलब? एक ही बार मन में बिठा लिया कि प्राण भले चला जाए, लेकिन आज रघुनाथ जी के श्री चरणों को बिना स्पर्श किए जाने देने वाला नहीं हूं। परिणाम स्वयं मुक्त भय, परिवारी जनों को मुक्त किए, पूरे गांव को धन्य किए, पितरों को तृप्त किए, और सबको पार करने के बाद अंततो गत्वा मेरे रघुनाथ जी को पार कर दिए। ये भगवान और भक्त की अद्भुत लीला है साहब। सब जगह पर भगवान भक्त को पार करते हैं, और यहाँ भक्त को बढ़ाई देने के लिए भगवान भक्त के हाथों पार हो रहे हैं। ये रघुनाथ जी की लीला है। गंगा पार करने के बाद प्रभु ने केवट जी को विदा किया। निषाद राजगुरु ने कहा प्रभु साथ में ले चलिए, जहां तक कहेंगे मैं चलूंगा, आपके लिए सुंदर कुटिया का निर्माण करके विदा लेके चला आऊंगा। पहले दिन गंगा पार करने के बाद उस दिन रात्रि में एक वृक्ष के नीचे विश्राम भया, और अगले दिन चलकर भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
आपको स्मरण दिलाऊं, ये वही भरद्वाज ऋषि हैं जिन्होंने याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न पूछी है। याद है ना कथा? क्या प्रश्न किया है? कहिए कहिए, राम जी कौन है? हाँ, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से। ये वही भरद्वाज ऋषि हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि राम जी कौन है, और उन्हीं के प्रश्न के उत्तर में ये कथा चल रही है। और जिन्होंने प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, उन्हीं के आश्रम में राम जी आके जा चुके हैं। यहां समझिएगा, जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। बात समझ में आ रही है? जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जान जाता है कि हम सब जान गए, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। रघुनाथ जी मैया जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। प्रभु ने दंडवत किया है। यहां एक निवेदन करूं, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले की समस्या है। हमको अपने आप को क्या समझना है, इस बात का सदैव चिंतन करना चाहिए। पत्नी पति को भगवान मानती है, मेरा पति देवता है इसलिए पति देव कहा गया। पत्नी को पति को भगवान मानना चाहिए, परंतु पति को ही अपने आप को भगवान नहीं मान लेना चाहिए कि हम भगवान हैं। क्यों कह रहा हूं? यहां जैसे प्रभु भरद्वाज जी के पास आए, रघुनाथ जी नर लीला कर रहे हैं, अस्तु प्रभु ने दंडवत किया। मनुष्य का कर्तव्य है कि महापुरुष महात्मा ऋषि संत दिखे, ब्राह्मण देवता दिखे, पूज्य चरण दिखे, श्रेष्ठ महापुरुष दिखे, तो अपने अभिमान के पहाड़ से नीचे उतरकर और उनके श्री चरणों में प्रणिपात हो जाए, गिर जाए। प्रभु ने दंडवत किया। भरद्वाज ऋषि ने उठाकर हृदय से लगाया। राम जी अपना काम कर लिए। अब भरद्वाज जी जानते हैं कि जो आए हैं ये जीव नहीं है, ये जगदीश है। अब भरद्वाज जी कहते, प्रभु आप भले मुझे मुनि मान रहे हो, मनुष्य लीला कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और आप कौन है। यहां भरद्वाज जी राम जी को बिठाकर और विधिवत भगवान की पूजा किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पूजी प्रेम परि पूरन कीने। भरद्वाज जी ने पूजन किया। यही सामान्य मनुष्य में और विशेष मनुष्य का अंतर समझिए। सामान्य मनुष्य यदि, अरे जब ये हमारे पांव पे गिर गए तो हम इनकी पूजा क्यों करें, इनसे बड़े तो हम हो गए, ये हमको प्रणाम किए, इसका मतलब हम इनसे बड़े हैं तभी तो प्रणाम किए। चलिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, आइए बैठिए। लेकिन नहीं, भरद्वाज जी कह रहे हैं कि इन्होंने अपना काम किया, मनुष्य के रूप में है, लेकिन मैं इनको जानता हूं इसलिए मैं अपना काम करूंगा। भगवान को बिठाकर विधिवत उनका पूजन किया। पूजनोपरांत कंद मूल फल लाकर भगवान को दिया। कोई अतिथि आए तो जो सामर्थ्य है उससे उसका स्वागत करिए। जो था उनके पास, भरद्वाज जी के पास कंद मूल फल ला कर दिए। रघुनाथ जी मैया और भैया के साथ प्रसाद पाने लगे। और अब दर्शन करिए, बोले प्रभु आज सफल क्या तप तीरथ त्यागु, त्यागु यानी त्याग, आज सफल जप जोग विरागु वैराग्य। आज तक मैंने जीवन में जितनी तपश्चर्या की सब सफल हो गए नाथ। आज तक मैंने मन में जो वैराग्य था वो सफल हो गया। आज तक मैंने जितना जप किया सब सफल हो गया। आज तक जितना मैंने भजन किया सफल हुआ। आज तक मैंने जितना तीर्थ में वास किया सफल हो गया। इतना ही नहीं प्रभु, जीवन के जितने साधन होते हैं सारे साधन आज सफल हो गए। राम जी बोले एक ही बार में सब सफल हो गया, कैसे? भरद्वाज जी बोले प्रभु राम तुम ही अवलोकत प्रभु
इन नेत्रों से आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन के सारे साधन आज सफल हो गए। अब समझिएगा, आगे प्रसंग आएगा। जीवन में कितना ऐश्वर्य आना है निश्चित है। महापुरुष कहते हैं कि भाग्य में जितना धन मिलना है, कौड़ी आपसे कोई छीन नहीं सकता।